नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शुंग राजवंश और विशेष रूप से पुष्यमित्र शुंग के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में जो नया राजवंश आ रहा है उसको बोलते हैं शुंग राजवंश। और इस राजवंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग। ये मित्र जो है पीछे लगा है, इस आधार पर विद्वानों ने धारणा बनाई कि ये ब्राह्मण है और विद्वान कहते हैं कि मौर्य के विरुद्ध ब्राह्मणों की क्रांति थी। यहां पर शासक है ब्रदर मौर्य, उसका सेनापति है पुष्यमित्र। कहते हैं कि एक दिन पुष्यमित्र शुंग जो है परेड का ब्रदर जो है वो परेड का निरीक्षण कर रहा था और परेड के निरीक्षण के दौरान ही उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो है हत्या कर दी। ये एक तरह से आप सैनिक क्रांति भी कह सकते हैं। सैनिक क्रांति भी इसको कह सकते हैं कि सेना के द्वारा अपने शासक का जो वध है वो हमें यहाँ पर प्राचीन भारत के अंदर दिखाई देता है और इसका प्रभाव आगे आने वाले काल में हमें दिखाई देगा। किस तरह से क्षेत्रीय क्षत्रप कहिए या सैन्य अधिकारी जो है किस तरह से अपने राज्य को हटने का प्रयत्न करते हैं। मध्यकाल में जाकर भी कई बातें मिलेगी। अब हम जो पढ़ रहे हैं ब्रदर का पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे विदर्भ का युद्ध, विदर्भ या बरात, विदर्भ का युद्ध वो इम्पोर्टेंट है। एक पुष्यमित्र शुंग को इसलिए जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो है अश्वमेध यज्ञ की वजह से। अश्वमेध यज्ञ, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और अश्वमेध यज्ञ के फलस्वरूप उसका यूनानियों से संघर्ष हुआ था। यवनों से उसका संघर्ष होता है। कहते हैं कि एक यूनानी आक्रमण का जो कार्य था या आक्रमण का जो नेता था उसने जो किया यूनानी ने, उसका नाम था डेमेट्रियस और दूसरा जो यूनानी का आक्रमण हुआ उसका सेनापति और उसका नेता था मेनांडर। और इस आक्रमण को जो है वसुमित्र जो अभिमन्यु का बेटा था उसने काफी उसके नेतृत्व में लड़ाई है, उसमें पुष्यमित्र शुंग को विजय प्राप्त होती है या इनकी शुंगों की सेना को विजय प्राप्त होती है। अब इस विदर्भ के युद्ध को हमें समझना होगा कि ये जो विदर्भ का युद्ध है वो क्या था, विदर्भ या बरात हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो विदर्भ का युद्ध के बारे में हमें ये समझना पड़ेगा कि विदर्भ एक राज्य है और उस पर यज्ञसेन नामक एक व्यक्ति शासन करता है। विदर्भ एक राज्य है और उस पर यज्ञसेन नामक एक व्यक्ति शासन कर रहा है। अभी यज्ञसेन कौन है? तो यज्ञसेन ये जो ब्रदर था इसका एक मंत्री था, उसके मंत्री का ये बहनोई है या उसका जीजा है। आप उसको ऐसे समझिए कि यज्ञसेन जो है वो ब्रदर है, अंतिम मौर्य सम्राट जो ब्रदर था उसका एक मंत्री था, उस मंत्री का ये बहनोई था या इसको ऐसे समझिए जीजा था या रिश्तेदार था, उसको रिश्तेदार समझिए सीधे से आप इसको मैंने तो आगे समझिए उसका रिश्तेदार। तो क्या हुआ कि जब इस ब्रदर को मारा पुष्यमित्र शुंग ने तो ये मर गया और इस मंत्री को क्या कर दिया, इसने कैद कर दिया क्योंकि पूर्ण रूप से विद्या स्वीकार करने के लिए प्रयोग में नहीं था या सहमत नहीं था। अब यज्ञसेन और महाजुसेन, यज्ञसेन और महाजुसेन ये दोनों भाई हैं और विदर्भ की गद्दी के लिए इन दोनों के बीच में जो है सत्ता का संघर्ष चल रहा है। विदर्भ की गद्दी के लिए 2 भाइयों में महाजुसेन और यज्ञसेन के बीच में क्या हो रहा है, विदर्भ को लेकर के संघर्ष चल रहा है। ये ब्रदर के मंत्री का रिश्तेदार है, ये जो है ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र का मित्र है। इसका पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है अग्निमित्र और अग्निमित्र का ये दोस्त है, अच्छा दोस्त है। अब चूंकि क्या हुआ कि इस यज्ञसेन के ये जो मंत्री है, ये जो रिश्तेदार है, इसको क्या जब उसको कारागार में डाल दिया तो यज्ञसेन ने एक आइडिया लिया कि अगर मैं
गिरफ्तार किया तो इस बात की जानकारी जब कुशी कृष्ण को मिली या उसके बेटे अनिरुद्ध को मिली तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि भाई आपने माधव सेन को गिरफ्तार कैसे किया, बंदी कैसे बनाया। तब उसने कहा कि एमपी सेन को माधव सेन को छोड़ सकता हूं, लेकिन इसके बदले में आपने जो मेरे रिश्तेदार को पकड़ कर आए उसको मुक्त की थी। लेकिन किसी राजा के लिए ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं थी कि एक सामान्य सा प्रांतपति उसको चुनौती दे उसके राज्य में। ठीक है, तब अग्निमित्र के द्वारा एक सेना जो है वो या कुशी की तरह एक सेना भेजी जाती है और ये विजय का युद्ध वर्धा नदी के तट पर या उसके आसपास लड़ा जाता है और कहते हैं कि उनकी बाद में उनके साम्राज्य का जो है वो इसमें एक सेन पराजित हो जाता है और वर्धा नदी दोनों साम्राज्य के बीच में माधव सेन और यज्ञ सेन के बीच में ये जो विदर्भ का राज्य है दो भागों में बांट होते हैं और वर्धा नदी दोनों के बीच में सीमा रेखा मानी जाती है। और इस तरह से विदर्भ का युद्ध जो है वो हमें पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है कि माधव सेन यज्ञ सेन दोनों एक भाई थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इधर अग्निमित्र जो है माधव सेन का मित्र था और ये अपने रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए माधव सेन को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में कुशी की सेना जो है वो यज्ञ सेन पर आक्रमण करती है, इसमें यज्ञ सेन पराजित हो जाता है और उसका जो राज्य है विदर्भ वो दो भागों में एक भाग यज्ञ सेन को देते हैं और एक भाग माधव सेन को देते हैं। इस तरह से बांट लिया जाता है। तो ये एक सामान्य से उसके इसके अलावा पुष्यमित्र के समय में यवनों के आक्रमण हुए। यवनों के आक्रमण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक आक्रमण का जो नेता था वो डेमेट्रियस था और दूसरे आक्रमण का जो नेता था वो मिनांडर था। और इस आक्रमण का कारण बताया जाता है कि जो पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़े छोड़े थे वो घोड़े यवनों ने पकड़ लिए थे और उन घोड़ों को छुड़ाने के लिए जो है वो यवनों से जो शुंग सेना लड़ी थी और उनमें शुंगों को विजय प्राप्त हुई थी। तो प्राचीन भाग के अंदर शुंग राजवंश है और उसका जो प्रमुख शासक है पुष्यमित्र शुंग, तो उसकी ये अपनी एक उपलब्धियां है यवनों से संघर्ष की, अश्वमेध यज्ञ करने की, विदर्भ के युद्ध को लेकर के। तो ये आपके पुष्यमित्र शुंग ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कई बार विदर्भ के युद्ध को अलग से पूछा जा सकता है और या पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में पूछा जा सकता है। अगर उपलब्धि के बारे में पूछा जाए तो उसके विदर्भ के युद्ध के बारे में बताना है, इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें बताना है और इसके युद्धों के साथ संघर्ष हुआ उसके बारे में हमें बताना है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।